अगर आप किसी देश के भक्त बनकर बैठ गए हैं, चाहे वह अमेरिका हो या रूस, तो आज आपको आंखें खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब भारत के दोस्त देश रूस ने भी भारत को धोखा देना शुरू कर दिया। और हाल ही में जो खबर निकलकर सामने आई है, उसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत से सामानों का एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो रहा है और इसमें रूस भारत के रास्ते में बाधा डाल दिया है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत और रूस के रिलेशन काफी समय से अच्छे रहे हैं, तो आखिरकार ऐसा क्यों रूस भारत के साथ कर रहा है। लेकिन अब रूस कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत के खिलाफ है, और खासकर इससे भारत के निर्यात पर काफी असर देखने को मिल रहा है, जिससे यह साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि रूस की तरफ से भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत के द्वारा ईरान के रास्ते से जो दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता था, उनमें से कई ट्रक को ईरान में रोका लिया गया है। और खासकर भारत के द्वारा समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार पोर्ट पर जिस सामानों को ले जाया जाता था, उन सामानों के निर्यात में दिक्कतें आना शुरू हो गईं। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो रूस ईरान पर प्रेशर डाल रहा है कि भारत के द्वारा जो ईरान के रास्ते से सामानों का एक्सपोर्ट होता है, उसे रोक दिया जाए। वैसे तो रूस भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठा सकता है, इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट निकल कर आई है, उनके मुताबिक ईरान के रास्ते भारत से होने वाले कुछ सामानों के एक्सपोर्ट को रोका जा चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के एक्सपोर्ट के बढ़ने की रफ्तार से दूसरे देशों को जलन होने लगी है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। असल में देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस युद्ध ने भारत के निर्यात को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके पहले भी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन उससे भारत के ट्रेड रूट पर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वैसे देखा जाए तो भारत के रिलेशन ईरान, रूस और इजराइल, इन तीनों देशों के साथ काफी ठीक ठाक है, क्योंकि भारत एक तरफ जहां ईरान और रूस से कच्चे तेलों के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वहीं भारत इजराइल का काफी अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है, और इन दोनों देशों के बीच भारी मात्रा में बायलट ट्रेड होता आया है। यानी कि ईरान, रूस और इजराइल, इन तीनों देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे हैं। फिर भी हाल ही में ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के बाद इजराइल भारत पर प्रेशर बना रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि भारत ईरान पर सेक्शंस लगाएं, जिससे ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो रही यह जंग जल्द से जल्द शांति की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस युद्ध करने के लिए ईरान का समर्थन कर रहा है। यहां तक कि रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई करने तक का वादा कर दिया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो यह रहा हमारा भारत का मुंबई बंदरगाह, और अरब सागर से होते हुए कुछ दूरी पर यह है ईरान का चाबहार बंदरगाह, जहां भारत के मुंबई पोर्ट यानी कि बंदरगाह और चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि देखा जाए तो समुद्री रास्ते से ईरान और भारत की दूरी बहुत ही कम है, और ऐसे में भारत तुर्क और आर्मेनिया जैसे देशों में सामानों के एक्सपोर्ट के लिए इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करता है, जिससे भारत सामानों शिपिंग के लिए ईरान के इस चाबहार पोर्ट पर काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसीलिए भारत ने इसी साल जनवरी के महीने में ईरान के चाबहार पोर्ट को एक्वायर कर लिया, ताकि भारत इस बंदरगाह को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके, जिससे भारत को दूसरे देशों में सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आसानी हो सके। यानी कि देखा जाए तो इस समय भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है, और भारत को इसका फुल कंट्रोल भी मिल चुका है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत शिपिंग के माध्यम से चाबहार बंदरगाह में डिफेंस इक्विपमेंट को पहुंचा दे रहा है। फिलहाल इस बंदरगाह के बाद ईरान के रास्ते आर्मेनिया में ट्रकों के माध्यम से सप्लाई किया जाना है, लेकिन आर्मेनिया में भेजे जा रहे डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों से भरे कुछ ट्रकों को ईरान के द्वारा रोका जा चुका है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो आज से लगभग 1 महीने पहले आर्मेनिया की तरफ से भारत को 90 की संख्या में ए टैग्स
यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम बनाकर आर्मेनिया में डिलीवर्ड करने का ऑर्डर रिसीव हुआ था, जिसके डेवलपमेंट पर भारत की डीआरडीओ ने तेजी से काम किया और आर्मेनिया के द्वारा सौंपे गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 महीने के भीतर एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया। लेकिन जब भारत इन डिफेंस हथियारों को ईरान के रास्ते आर्मेनिया में भेज रहा है, तो भारत के दोस्त देश रूस ईरान पर प्रेशर कर रहा है कि ईरान डिफेंस इक्विपमेंट को आर्मेनिया तक ना पहुंचने दे, क्योंकि देखा जाए तो आर्मेनिया अभी तक रूस से डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को खरीदता था। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के कारण रूस इन देशों में समय से हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिससे आर्मेनिया ने भारत की ओर मुड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस समय तनाव चल रहा है और वैसे भी आर्मेनिया लगभग चारों तरफ से दुश्मन देश से घिरा हुआ है। तो ऐसे में अपनी डिफेंस सुरक्षा को मजबूत करने में आर्मेनिया थोड़ी सी भी चूक नहीं करना चाहता, लेकिन रूस नहीं चाहता कि भारत उन देशों के डिफेंस मार्केट पर कब्जा करें जहां पर अभी तक रूस डिफेंस का एक्सपोर्ट करता आया है, क्योंकि रूस को यह बात अच्छे से मालूम कि भारत ने एक बार जिस देश में एंट्री मार दिया, उस देश से भारत की कंपनियों को निकालना नामुमकिन है। क्योंकि इस साल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में जिस तेजी के साथ ग्रोथ आ रही है, उससे केवल रूस ही नहीं बल्कि रूस के अलावा फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को भी इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में इन देशों को पीछे ना छोड़ दे। वैसे देखा जाए तो भारत दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना और इजिप्ट जैसे अफ्रीकी देशों को तो दूसरे रास्ते से डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ अन्य सभी सामानों को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आर्मेनिया में किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए ईरान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि आर्मेनिया चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है और आर्मेनिया तक भी पहुंचाने के लिए समुद्र का डायरेक्टली रास्ता नहीं है जिससे हम रास्ता चुना जाता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि रूस के द्वारा ईरान पर प्रेशर होने के बावजूद भी ईरान दोबारा से इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट आर्मेनिया तक पहुंचने देगा या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है उसे भी जरूर वॉच करें। जय हिंद।